श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज की वीडियो में हम सोमवार प्रदोष की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ सूत गोस्वामी, अब आप हमें सोम त्रयोदशी प्रदोष व्रत की कथा सुनाने की कृपा करें। तब सूत गोस्वामी ने कहा, हे ऋषिगण, अब मैं आपको सोम त्रयोदशी व्रत के महात्म का वर्णन कह सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। इस सोम प्रदोष व्रत को करने से भगवान शिव और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न होते हैं। प्रातः काल में स्नान इत्यादि दैनिक कर्मों से निवृत्त होकर भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके उनका पूजन करना चाहिए और उन्हें अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। उसके बाद में भगवान शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहना चाहिए, हे भगवान, मैं इस दुख से भरे संसार सागर में गोते खा रही हूँ। मैं ऋण के भार और ग्रह दशा से पीड़ित हूँ। हे कृपालु, मेरी रक्षा करें। शुद्ध गोस्वामी जी, इस बात को सुनने के बाद शौनक आदि ऋषियों ने पूछा, महामुने, आपने संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए इस व्रत का वर्णन किया है। अब यह व्रत किसने किया और उसे क्या फल प्राप्त हुआ, इस विषय में भी बताइए। तब सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मणी निवास करती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था। उसका कोई सहारा या आश्रय नहीं था और इसीलिए प्रातःकाल होते ही वह अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगने के लिए निकल पड़ती थी। जो भी भिक्षा में उसे मिलता उसी से वह स्वयं का और अपने पुत्र का भरण पोषण और पेट पालन किया करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भिक्षा मांग कर के वापस लौट रही थी। उसी समय मार्ग में उसे एक बालक मिला। उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। ब्राह्मणी को उस बालक पर बहुत दया आ गई। वो उसे अपने साथ अपने घर पर ले आई। वह बालक वास्तव में विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राज्य के राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था और इसीलिए वह इतनी दयनीय स्थिति में था। ब्राह्मणी अपने घर पर उसे रखकर अपने ही पुत्र की भांति उसे राजकुमार का लालन पालन भी करने लगी। एक समय उस ब्राह्मणी का पुत्र और वह राजकुमार साथ में खेल रहे थे और उसी समय वहां गंधर्व कन्याओं का आगमन हुआ। वे राजकुमार पर मोहित हो गईं। ब्राह्मण कुमार तो घर वापस लौट कर आ गया, लेकिन राजकुमार उसी स्थान पर अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बातचीत करने लगा। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से भेंट करवाने के लिए लेकर आई। अंशुमति के माता पिता भी राजकुमार को देखकर अत्यंत प्रभावित हो गए। कुछ दिवस बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शिव ने दर्शन दिया और उन्हें अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से करवाने का आदेश दिया, क्योंकि उसके माता पिता गरीब होने के कारण उसके साथ अपनी कन्या का विवाह करने के लिए बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे। लेकिन शिव जी के कथन के अनुसार उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से करा दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों से यह आज्ञा प्राप्त हुई थी कि वह सदैव प्रदोष का व्रत करती रहे। उस ब्राह्मणी के इस व्रत के फल स्वरूप ही राजकुमार ने इस गंधर्व राज की सेना की सहायता से अपने राज्य विदर्भ के शत्रुओं को परास्त कर दिया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त करके सुखपूर्वक शासन करने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण को अपना प्रधानमंत्री बनाया, जिस पर ब्राह्मणी द्वारा प्रदोष व्रत का पालन करने से और राजकुमार तथा ब्राह्मण कुमार का समय परिवर्तित हुआ और उसी प्रकार भगवान शिव अपने अन्य भक्तों को भी सुख और समृद्धि प्रदान करते हैं। इसीलिए सृष्टि में प्रदोष व्रत की अत्यधिक महिमा है और इसके साथ ही सोम प्रदोष व्रत की यह कथा संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और यह पौराणिक कथा बहुत ही महात्म्य वाली है। तो कथा को लाइक करिएगा, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई कथा के साथ, लेकिन संध्या काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना जरूर करिएगा। इस कथा का पुनः श्रवण फिर से करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी करिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा के साथ। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।